जिस मूवी का हर फैन बेस बेसब्री से इंतजार कर रहा है, उसी पुष्पा 2 मूवी को कंट्रोवर्सीज ने घेर कर रखा है। एक तरफ मूवी के ब्लॉकबस्टर होने की एक्सपेक्टेशंस हैं, तो दूसरी तरफ एक के बाद एक कंट्रोवर्सी सामने आ रही हैं, वो भी मूवी रिलीज से कुछ ही दिन पहले। देश और दुनिया की मोस्ट अवेटेड मूवी पुष्पा 2, जिसका हाइप आसमान छू रहा है, हर दिन नए नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, लेकिन कंट्रोवर्सीज भी इस मूवी का पीछा नहीं छोड़ रही हैं। क्यों मूवी के मेन विलेन फहाद को प्रमोशंस में इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है? क्या है पुष्पा 2 के फ्लॉप म्यूजिक का कारण? और पुष्पा के मेकर्स ने क्यों चुराया मूवी का टाइटल? क्या ये कंट्रोवर्सीज रियल भी है या फिर ये सब सिर्फ एक स्ट्रेटेजी है टू कीप द बज अलाइव? सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। डीएसपी जो म्यूजिक कंपोजर है पुष्पा सीरीज के, जिनके सॉन्ग्स श्रीवल्ली और ऊ अंटावा ग्लोबल हिट्स रहे हैं, और पुष्पा पार्ट 1 के म्यूजिक के लिए डीएसपी सर को नेशनल अवार्ड तक मिला। स्पॉटिफाई और यूट्यूब पर ये सॉन्ग्स 6 महीनों तक ट्रेंडिंग में रहे। सॉन्ग्स की लैंग्वेज को बिना समझे भी ऑडियंस ने इन सॉन्ग्स को पसंद किया, जिससे डीएसपी सर की क्रिएटिविटी का सबूत मिलता है। लेकिन पुष्पा 2 के सॉन्ग्स सुनने के बाद ऑडियंस को भी शॉक लगा। ऑडियंस और क्रिटिक्स पार्ट 2 के म्यूजिक को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन सेम म्यूजिक कंपोजर होने के बावजूद एक फिल्म का म्यूजिक नेशनल अवार्ड जीतता है, तो दूसरे फिल्म का म्यूजिक फ्लॉप, फेल्ड एंड वर्स्ट कैसे? दरअसल पुष्पा 2 के म्यूजिक फ्लॉप होने का कारण है कंपोजर डीएसपी सर और फिल्म के मेकर्स के बीच आए कुछ डिफरेंसेस, जिसकी शुरुआत होती है अगस्त 2023 में, जब रिपोर्ट्स लीक हुई कि डीएसपी और प्रोड्यूसर्स के बीच म्यूजिक डायरेक्शन पर डिफरेंस क्रिएट होने लगे हैं। लेकिन इन लीक्ड रूमर्स को हवा मिली 24 नवंबर 2024 के प्री रिलीज इवेंट के टाइम, जब खुद डीएसपी ने इसके एविडेंस दिए कि उनके और प्रोड्यूसर नवीन येरनेनी, मोहन चेरुकुरी एंड रवि शंकर के बीच कुछ तो प्रॉब्लम है। डीएसपी ने इवेंट में इस कंट्रोवर्सी को लेकर भी बात की और कहा कि मेकर्स के पास कई शिकायतें हैं मेरे खिलाफ, जब मेरे लिए उनका प्यार बहुत कम है। एक्चुअली बात ऐसी है कि डीएसपी एक एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक चाहते थे जो पुष्पा 2 के डार्कर एंड ग्रिटियर टोन को मैच करे, लेकिन इसके ऑपोजिट प्रोड्यूसर्स इंसिस्ट कर रहे थे कि मास अपील और कमर्शियल ट्यून्स को मेंटेन किया जाए, जो पार्ट 1 का सीक्रेट सोर्स था। इसके अलावा मेकर्स की तरफ से काफी प्रेशर था कंपोजर डीएसपी पर विद लिमिटेड टाइम, जिसके चाहते म्यूजिक क्रिएशन में काफी गड़बड़ी हुई। मेकर्स ने डीएसपी पर ये एलिगेशंस लगाए कि वो टाइम पर म्यूजिक डिलीवर करने में फेल रहे, जिसके कारण मेकर्स को दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर को अप्रोच करना पड़ा। इस कंट्रोवर्सी के चलते मूवीज और डीएसपी सर दोनों पर एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, क्योंकि पैन इंडिया मार्केट में इन दोनों की एक डिस्टिंक्ट पोजीशन है। रिसेंटली अल्लू अर्जुन ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की विद द कैप्शन एंड दैट्स अ रैप ऑफ पुष्पा 2। मूवी के रिलीज में सिर्फ कुछ ही दिनों का टाइम बचा है। ऐसे में अल्लू अर्जुन का एक पोस्ट करके ये कहना कि लास्ट डे लास्ट शूट कंप्लीट हो गया, इससे ऑडियंस और फैंस के बीच क्यूरियोसिटी बढ़ गई। कुछ लोगों को लगा कि ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है, तो कई फैंस ये सोचने पे मजबूर हो गए कि अगर आखिरी दिन की शूटिंग अब खत्म हुई है तो पोस्ट प्रोडक्शन का वर्क कब और कैसे पूरा होगा, और क्या कहीं मूवी की रिलीज डेट फिर से तो पोस्टपोन नहीं होने वाली? अल्लू अर्जुन के क्रिप्टिक पोस्ट ने अननेसेसरी हाइप क्रिएट किया, लेकिन डिले की न्यूज ने फैंस और मीडिया को डिसअपॉइंट किया। पोस्ट प्रोडक्शन वर्क को रश करना क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, जो पुष्पा जैसी पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर के लिए काफी बड़ा रिस्क होगा। रिपोर्ट सेइंग पुष्पा 2 टीम इज रेसिंग अगेंस्ट द टाइम टू मेक द डेडलाइन। विल दे सक्सीड? कई इनसाइडर्स ने कहा कि मेकर्स इस बार कोई चांस नहीं लेना चाहते, जिसके लिए डायरेक्टर सुकुमार स्पेशली काफी ध्यान दे रहे हैं, और कई बार मूवी के कुछ सीन को मल्टीपल टाइम रीशूट भी किया गया, क्योंकि डायरेक्टर को एक्सपेक्टेशन के लेवल का परफेक्शन सीन में डिलीवर नहीं हो रहा था। ऐसे में सेट के क्रू मेंबर ने बताया कि हद से ज्यादा परफेक्शन के चक्कर में मूवी का स्केड्यूल काफी डिले हो गया है। ऑडियंस इस मूवी को लेकर ऑलरेडी काफी एक्साइटेड है। मूवी की रिलीज डेट 3 से ज्यादा बार बदली जा चुकी है। ऐसे में अगर ऑडियंस को एंड मोमेंट पर ऐसी पोस्ट देखने को मिले, वो भी मूवी के लीडिंग स्टार अल्लू अर्जुन की तरफ से, तो टेंशन का लेवल बढ़ ही जाता है। हालांकि अल्लू अर्जुन की इस पोस्ट को मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला। ऑडियंस को अब तो 5 दिसंबर का इंतजार है, जब पुष्पा 2 थिएटर्स में लगेगी।
गोल्ड माइंस मूवी जो ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो मूवीज के हिंदी डब्ड वर्जन को नॉर्थ बेल्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और इन्होंने ही पुष्पा पार्ट 1 का हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन भी किया था, जो काफी सक्सेसफुल रहा। लेकिन यही सक्सेस आगे चलकर गोल्ड माइन और पुष्पा के मेकर्स के बीच कंट्रोवर्सी का कारण बना। गोल्ड माइंस टेलीफिल्म के हेड मनीष शाह ने पुष्पा द राइज के हिंदी डबिंग राइट्स 30 करोड़ में खरीदे थे, जिसके बाद हिंदी वर्जन ने रिपोर्टेडली 100 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट बनाया। इस सक्सेस का क्रेडिट मनीष शाह ने अपने बिजनेस स्ट्रेटेजी को दिया और उन्होंने रेवेन्यू को पुष्पा के मेकर्स के साथ शेयर करने से मना कर दिया, और इसी के बाद इस कंट्रोवर्सी को हवा मिली। इस फॉलआउट के बाद गोल्ड माइंस टेलीफिल्म्स को पुष्पा 2 द रूल के प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया। मनीष शाह का एक ट्रैक रिकॉर्ड है जिसमें उन्होंने हिंदी डबिंग राइट्स के कंट्रोल काफी एग्रेसिवली तरीके से होल्ड किए थे। एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने आला वैकुंठपुरमुल्लू के हिंदी डब रिलीज होने से रोकने के लिए प्रोड्यूसर से 8 करोड़ की डिमांड की थी जब शहजादा अनाउंस हुई थी। पुष्पा के मेकर्स का कहना था कि वी वर प्रॉमिस्ड अ शेयर फॉर अ हिंदी प्रॉफिट्स बट नथिंग मटेरियलाइज्ड। हमारी अग्रीमेंट्स के अंदर प्रॉफिट शेयर मिलना था, लेकिन मनीष शाह ने प्रॉफिट शेयर करने से मना कर दिया। एज अ रिजल्ट मेकर्स ने मनीष शाह के अगेंस्ट लीगल नोटिस भी भेजा था। इस कंट्रोवर्सी पर फैंस और इंडस्ट्री का मिक्स्ड रिएक्शन था। कुछ लोगों ने मनीष शाह के बिजनेस एक्यूमेन को अप्रिशिएट किया, लेकिन कई लोगों ने उनके टैक्टिक्स को एक्सप्लॉयटेटिव कहा और ये रीजन बताया कि उनका पुष्पा की सक्सेस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। टाइटल पुष्पा को लेकर आंध्र प्रदेश की एक कंपनी ने मेकर्स पर टाइटल इन्फ्रिंजमेंट का केस किया है। इस लेसर नोन प्रोडक्शन हाउस का कहना है कि पुष्पा का ट्रेडमार्क राइट उनके पास है और मैत्री मूवीज ने ये टाइटल विदाउट परमिशन यूज किया है। ये कंट्रोवर्सी पुष्पा पार्ट 1 के रिलीज के बाद से ही एक्टिव है। एज पर दिस लीगल नोटिस फ्रॉम कोर्ट, मेकर्स को इस पर रिस्पॉन्ड करना होगा या फिर इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलने पड़ सकते हैं। नवंबर 2024 में पुष्पा मूवी के टाइटल डिस्प्यूट के केस में मैत्री मूवी मेकर्स ने कहा था कि उन्होंने टाइटल चेंज करने का कोई इरादा नहीं किया है। ये स्टेटमेंट उन्होंने तब दी जब प्लेंटिफ्स टाइटल को लेकर लीगल बैटल कर रहे थे। प्रोड्यूसर्स ने ये भी कहा कि वो प्लेंटिफ को टाइटल यूज करने के लिए कंपनसेशन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो टाइटल में कोई बदलाव नहीं करेंगे। इसका मतलब ये था कि प्रोड्यूसर्स अपने डिसीजन पर फर्म है और वो पुष्पा के ब्रांड को बदलने की जगह लीगल प्रोसेस को फाइनेंशियली सेटल करना चाहते हैं। ये डिसीजन मार्केटिंग और फिल्म के प्रोडक्शन शेड्यूल के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि पुष्पा 2 का प्री रिलीज प्रमोशन अभी चल रहा है। ये तो क्लियर है कि मेकर्स टाइटल चेंज करने के लिए नहीं मानने वाले, क्योंकि पुष्पा अब एक ब्रांड है और ये न सिर्फ मूवी का नाम है बट अल्लू अर्जुन की एक पहचान भी है। पुष्पा 2 के रिलीज में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में टाइटल चेंज करने का एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा जो अगेन मूवी की रिलीज को पोस्टपोन करवा देगा, जो मेकर्स हरगिज नहीं होने देंगे। हालांकि मेकर्स कंपनसेशन पे करने के लिए रेडी हैं, जो एक बेटर वे है फॉर बोथ द पार्टीज। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे ट्रेडमार्क्स डिस्प्यूट्स अक्सर देखने को मिलते हैं, खासकर जब प्रोजेक्ट एक बड़े बजट का हो और उसका मार्केट पोटेंशियल हाई हो, जैसे कि पुष्पा 2। पुष्पा द राइज जो 150 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई थी, जिसके लिए अल्लू अर्जुन ने 20 करोड़ चार्ज किए थे, जो उस वक्त के हिसाब से उनके लिए काफी बड़ा नंबर था। लेकिन मूवी के सक्सेस के बाद अब सिनेरियो पूरी तरह से बदल चुका है। पुष्पा 2 के अनाउंसमेंट के टाइम से ही अल्लू अर्जुन के फीस को लेकर काफी रूमर्स हैं। कभी उनकी फीस 100 करोड़ बताई गई तो कभी 200। फाइनली रूमर्स, रिपोर्ट, न्यूज सब ने कंफर्म किया कि अल्लू अर्जुन ने पुष्पा 2 के लिए 100-200 नहीं बल्कि पूरे 300 करोड़ चार्ज किए हैं, मेकिंग इट अ हाईएस्ट पेड एक्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। लेकिन इस खबर के बाद बॉलीवुड से लेकर तमिल, तेलुगु, मलयालम हर इंडस्ट्री में चर्चाओं के बाजार गर्म है। अल्लू अर्जुन पहले ऐसे एक्टर बन गए हैं जिन्हें इतना बड़ा अमाउंट एज अ फी पे किया गया है, जो SRK, सलमान, प्रभास हर एक्टर से कई ज्यादा है। हालांकि इसका इम्पैक्ट मूवी के बजट पर पड़ा है, जो 500 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है। फैंस तो इस खबर से खुश हैं, लेकिन बाकी ऑडियंस और क्रिटिक्स का कहना है कि ये फीस अननेसेसरी फाइनेंशियल प्रेशर क्रिएट कर रही है। लेकिन फैंस आर्ग्यू करते रहते हैं कि ही इज द फेस ऑफ फ्रेंचाइजी एंड हिज डिमांड इज जस्टिफाइड। हालांकि मूवी की सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा हैं
और रही बात बजट की, तो ऑलरेडी इस मूवी ने 1085 करोड़ का प्री रिलीज बिजनेस कर लिया है, तो लॉस होने का तो कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। एंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डे कलेक्शन बाय सेकनिल्क, पुष्पा 2 ओपनिंग डे पर ही अल्लू अर्जुन की फीस जितना कलेक्शन करने वाला है, अप्रॉक्स 300 करोड़। फहाद फासिल जो साउथ इंडिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग नेम बन चुका है, और पुष्पा पार्ट 1 में फहाद का छोटा सा लेकिन एक इम्पैक्टफुल रोल था। उसका कैरेक्टर भंवर सिंह शेखावत, जिसने पुष्पा पार्ट 1 के एंड का एक मेजर क्लिफहैंगर क्रिएट किया था फॉर द अपकमिंग पार्ट पुष्पा द रूल के लिए। सिवाय अल्लू अर्जुन के ऑपोजिशन में फहाद को एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के रोल में ऑडियंस ने भी काफी पसंद किया, लेकिन पुष्पा 2 के प्रमोशंस में फहाद की एब्सेंस ऑडियंस एंड फैंस को कुछ हजम नहीं हो रही है। अगस्त 2024 से ही पुष्पा की टीम प्रमोशन में लग गई थी, बट फहाद फासिल इज मिसिंग फ्रॉम एवरी इवेंट। सम रिपोर्टर्स सेज कि उनका रोल पुष्पा 2 में सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया गया है। हालांकि ट्रेलर देख के ऐसा लगता नहीं, और अगर ऐसा है भी तब भी फहाद एक इम्पॉर्टेंट रोल कैरी कर रहे हैं। प्लस उनकी अपनी फैन फॉलोइंग एंड ऑडियंस है, जिसका फायदा मेकर्स फहाद को प्रमोशंस में इन्वॉल्व करके उठा सकते हैं। हालांकि मेकर्स की तरफ से कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट इस मैमल ने पब्लिक नहीं किया है, लेकिन अल्लू अर्जुन का स्टेटमेंट फ्रॉम द प्रमोशन इवेंट सेइंग दैट फहाद यहाँ होते तो और मजा आता, ऑडियंस को कंफ्यूज कर गई। हो सकता है मेकर्स जानबूझ के फहाद को छुपा रही है तो मेंटेन द क्यूरियोसिटी, या फिर मेकर्स सिर्फ अल्लू अर्जुन को ही इसका ब्रांड बनाकर प्रमोट करना चाहते हैं। सच्चाई क्या है ये तो 5 दिसंबर को ही पता चलेगी, लेकिन अगर मूवी में फहाद फासिल का रोल कट डाउन किया गया होगा तो मेकर्स को एक तगड़ा बैकलैश फेस करना पड़ सकता है। पुष्पा 2 का एस्टिमेटेड बजट 500 करोड़ है, जो साउथ इंडियन सिनेमा के किसी भी मूवी से ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल बाहुबली 2, सालार या KFG। फैंस का कहना है कि मेकर्स अननेसेसरी ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं। क्रिटिक्स का पॉइंट है कि पैन इंडिया मूवीज के लिए ये जस्टिफाइड है, लेकिन बजट का इम्पैक्ट बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। मूवी के बजट का एक और मेजर चंक तो सिर्फ अल्लू अर्जुन की फीस पर ही खर्च किया गया है, which makes it the most expensive movie of the history। लेकिन अगर ट्रेलर टीजर देखें तो एज सच कोई बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है जो मूवी के बजट 500 करोड़ को जस्टिफाई कर सके, जिससे ये बहुत ही एविडेंट हो जाता है कि 100% मूवी को सिर्फ 200 करोड़ में ही बनाया गया है, इंक्लूडिंग द मार्केटिंग एक्सपेंसेस, एंड 300 करोड़ लीड एक्टर अल्लू अर्जुन पर खर्च किए गए हैं। मेकर्स ने एक्सपेंसेस को कम करने की कोई कोशिश की हो ऐसा नजर भी नहीं आता। प्रोडक्शन से लेकर मार्केटिंग हो या 2 करोड़ सिर्फ एक आइटम सॉन्ग के लिए एक्ट्रेस श्रीलीला को पे करना हो, मेकर्स फुल कॉन्फिडेंट हैं अपने बजट एक्सपेंसेस और उनकी रिकवरी को लेकर। हालांकि मेकर्स अपने टोटल एक्सपेंसेस यानी 500 करोड़ के रिटर्न में 1085 करोड़ कमा चुके हैं, जो उनकी एक्सपेंसेस का 117% का रिटर्न ऑन इन्वेस्ट में है, जिसमें OTT राइट्स, सैटेलाइट राइट्स, म्यूजिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स शामिल हैं, जिसका मतलब मूवी रिलीज होने के बाद जो भी अर्निंग करेगी वो इसी 117% में ऐड ऑन हो जाता है। वैसे इनसाइडर्स के प्रेडिक्शन को देखने को मूवी के 1000 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो तय है, जिसके बाद इस मूवी का टोटल रेवेन्यू 2000 करोड़ क्लब में चला जाएगा, जो 200% से भी ज्यादा होगा। बाकी तो मूवी रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। पुष्पा 2 कंट्रोवर्सीज का शिखर है, जो इसके हाइप को फ्यूल कर रहा है। रिसेंटली मूवी के लीड एक्टर अल्लू अर्जुन पर पुलिस केस फाइल किया गया है फॉर कॉलिंग हिज फैंस एज अ फैन आर्मी। पुष्पा मूवी के प्रमोशन के दौरान अल्लू अर्जुन ने अपने फैंस को फैन आर्मी कहकर कॉल आउट किया, जिसके अगेंस्ट श्रीनिवास, जो ग्रीन पीस एनवायरनमेंट एंड वाटर हार्वेस्टिंग फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने हैदराबाद के जवाहरलाल नगर पुलिस स्टेशन में अल्लू अर्जुन के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर दी है। उन्होंने अपने वीडियो में कहा, हमने टॉलीवुड स्टार अल्लू अर्जुन के खिलाफ कंप्लेंट की है, जिसमें हम उनसे ये कह रहे हैं कि अपने फैन बेस को आर्मी मत बुलाइए। आर्मी एक इज्जतदार पोस्ट है, ये वो लोग हैं जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो ऐसे किसी के फैंस को आर्मी कहना गलत है। उनके लिए काफी और शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता था। इसके अलावा भी पुष्पा पार्ट 1 के सुपरहिट सॉन्ग ऊ अंटावा के लिरिक्स के अगेंस्ट मेंस एसोसिएशन ने पुलिस कंप्लेंट फाइल की थी। मेंस एसोसिएशन का कहना था कि सॉन्ग के लिरिक्स एंड विजुअल्स में मेंस को लस्टफुल दिखाया गया है। ऐसी कंट्रोवर्सीज मूवी के लिए कई बार नेगेटिव मार्केटिंग करती हैं, लेकिन पुष्पा के केस में ये एकदम उल्टा है।
कंट्रोवर्सीज ने मूवी की हाइप को और बूस्ट अप किया है, न कि किसी तरह का नुकसान। मूवी की हाइप, फैन की एक्साइटमेंट या प्री बुकिंग्स सब रिकॉर्ड्स ब्रेकिंग हैं, लेकिन डीएसपी का मिसिंग मैजिक इन द सॉन्ग्स, लीगल डिस्प्यूट्स और शूटिंग डिलेज जैसे इशू को मेकर्स कैसे हैंडल करते हैं, ये डिसाइड करेगा कि मूवी का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट क्या होगा। लेकिन एक बात तो तय है, पुष्पा झुकेगा नहीं और शायद ही कोई कंट्रोवर्सी इस मूवी को रोक पाएगी। बाकी इस मूवी के कंट्रोवर्सीज को लेकर आप क्या थॉट्स रखते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइए। फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।